हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार स्वागत करता हूं आपका पीके क्लासेस भिलवाड़ा में। दोस्तों, हम साइंस के अंतर्गत कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका के अंतर्गत थर्ड पार्ट में अपन ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का ये नामांकित चित्र दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए कि इस प्रकार से इसका चित्र है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरा आवरण भी पाया जाता है। इसी के साथ इसमें कुछ अंगुलीनुमा प्रबंध पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपना क्रिस्टी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो तरल पदार्थ, ऐसा पानी ऐसा तरल पदार्थ भी पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये अंगुलीनुमा प्रबंध पर कुछ कण पाए जाते हैं, जिसे F1 कण कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये तो होगी इसके साधारण तरीके से देखने पर कौन कौन से चीजें हैं इसके अंदर, ये नाम वगैरह दे रखा है। आकृति को सही ढंग से समझ लिया तो मतलब इसको भी अपन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में, यानी कि कोशिका जो होती है, मैंने बताया पहले पार्ट में कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे सेकंड वीडियो को जरूर देखें। देखिए, कोशिका द्रव्य में कैप्सूल नुमा संरचना के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में एक कैप्सूल, जो आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, कोई कैप्सूल जो आती है गोली, उसकी आकृति कैसी होती है, वैसे की वैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल नुमा आकृति का होता है। ठीक है। इसकी खोज अल्टमैन द्वारा की गई। इसकी खोज किसने की? अल्टमैन ने की। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। यानी कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। तथा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको माइटोकॉन्ड्रिया को सब 2-3 वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग नाम दिए, मतलब उपनाम बोल सकते हैं अपन। कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। ठीक है। देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़ते हैं, ये नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक बात और कि कोशिका के कार्य, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? देखिए, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा का घर कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं भाई? ऊर्जा का घर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे अपन देखिए कि पूरा गांव है या बड़ा शहर है, शहर को बिजली कहाँ से सप्लाई होती है? मतलब अगर मान के चले हमारा एरिया लगता है पुर में एक पावर हाउस है, मतलब खंभों का पूरा मतलब ये बना हुआ है, कैंची वगैरह का पूरा लाइट की सप्लाई वहीं से होती है हमारे यहाँ पर। तो मतलब हमारे गांव का या शहर का जितनी भी पावर है, जितनी भी लाइट है, कहाँ से आती है? पुर में पावर हाउस से आती है कि नहीं? और उसी से हमारे घर के मतलब बिजली वगैरह, पंखे वगैरह चलते हैं। तो मतलब मेन जो शक्ति, जो कोशिका जो कार्य करती है, जितने भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए अपन को ताकत की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। अगर मैं इसी पेन को उठा रहा हूं तो मैं अपनी ताकत से उठा रहा हूं, अपनी शक्ति से उठा रहा हूं। अगर मेरे में शक्ति नहीं होगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और उठा नहीं पाऊंगा। वैसे ही कोशिका को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या फिर बिजली घर भी कहा जाता है। देखिए, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, ऊर्जा का घर कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना होता है तथा इसमें बनने वाली ऊर्जा को कोशिका में बांट देती है। मतलब ये ऊर्जा बनाती है, शक्ति बनाती है, और ये इसमें बनने में माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाती है वो किसमें बांट देती है? फिर कोशिका में बांट देती है। ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाली ऊर्जा श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ऊर्जा, जो भी ताकत बनती है वो किसके द्वारा, हम जो सांस लेते हैं ना उसके कारण बनती है, यानी कि श्वास के कारण, यानी श्वसन क्रिया के द्वारा बनती है। इस प्रक्रिया में बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। यानी कि जो भी ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, देखो ये क्रिया दे रखी है कि ऊर्जा किस प्रकार से बनती है, एटीपी के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब श्वास वायु और जल मिलकर ऊर्जा बनाएंगे, यानी भोजन का कण तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे। ऊर्जा किसके रूप में, एटीपी के रूप में बनेगी। एटीपी का पूरा नाम भी यहाँ पे दे दिया। देखिए, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, यानी कि उसका खुद का डीएनए होता है। इस कारण से इसे अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। ठीक है, इनके देखो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 नाम हो गए यहाँ पे, ध्यान रखना। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाम कौन सा था, बायोप्लास्ट, और तीसरा नाम कौन सा हो गया, अर्धस्वायत्त शासी अंग, या ऐसा पूरे कोशिका पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी कोशिका को ऊर्जा, जितनी भी ताकत की जरूरत पड़ती है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसको देती है, पूरी कोशिका को देती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, देखिए कि अपन तो क्या है कि 12th तक का लेवल लेके चल रहे हैं, तो इसमें अपन यही पढ़ेंगे। बाकी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और कंपटीशन में अगर आपको इस सारे मैटर की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको इससे भी डिटेल में आपको समझाऊंगा और नोट्स वगैरह भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए ये हो गया। इसके साथ में देखिए कि जो ये श्वसन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा बनती है, और श्वसन क्रिया में बनने वाली ये ऊर्जा हम क्रेब्स चक्र के द्वारा समझते हैं। इसमें 38 एटीपी अणु बनते हैं, और 2 अणु तो जब ये ऊर्जा बन रही होती है तभी खर्च हो जाती है, और बाकी की जो भी 36 एटीपी जो अणु बचते हैं, अणु ऊर्जा जो बचती है वो शुद्ध ऊर्जा होती है, मतलब शुद्ध रूप से बचती है। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अपन भिलवाड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, तो अपन को वहां मान लो वहां 500 रुपए देते हैं, और रास्ते में आने जाने का जो पेट्रोल है 50 रुपए का है, तो अपन शुद्ध रूप से कितने रुपए कमा के लेके आ रहे हैं, 450। तो वैसे ही 38 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण तो करती है, लेकिन 2 अणु की ऊर्जा का उपयोग इसकी मतलब ऊर्जा बनाने में खर्च हो जाता है। बाकी के बनते हैं कितने बचते हैं, 36 एटीपी अणु बचते हैं, जो शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, ये तो क्या है कि अपन ज्यादा डीपली चले गए। बाकी जितना है अपन को तो यही पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसको बायोप्लास्ट नाम अल्टमैन ने दिया, तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा द्वारा दिया गया। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा का घर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना तथा इसमें बनने वाली ऊर्जा को कोशिका में बांट देना है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाली ऊर्जा श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। इस क्रिया में बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। इस कारण से इसे अर्धस्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसको। जब तक जय हिंद, जय भारत।